सेवन्थ हिंदी मीडियम साइंस। अब पवन धाराएं पृथ्वी के आसपास असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती है। तो भूमध्य पहला कारण है इसका भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना। भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह निकट की वायु गर्म हो जाती है। क्योंकि भूमध्य रेखा पे सूर्य की जो किरणें होती हैं ना, वो बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, तो गर्म वायु जो है ऊपर उठती है और ठंडी वायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर यानी कि 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों में भूमध्य क्षेत्र की ओर गतिशील हो जाती है। इस प्रकार पवन उत्तर और दक्षिण से भूमध्य रेखा की ओर बहती है। ध्रुवों पर वायु पृथ्वी के लगभग 60 डिग्री अक्षांश के क्षेत्रों की वायु अधिक ठंडी होती है। इन क्षेत्रों की गर्म वायु ऊपर उठती है, जिसका स्थान लेने के लिए ध्रुवों से ठंडी वायु और उस से प्रभावित होने लगती है। इस प्रकार वायु का प्रभाव ध्रुवों से अपेक्षा अधिक गर्म क्षेत्रों की ओर बढ़ता है, क्योंकि भूमध्य रेखीय प्रदेश जो हैं अधिक गर्म होते हैं और ठंडी वायु का प्रयोग उस ओर प्रभावित होने लगता है। तो इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि 30 डिग्री तथा 60 डिग्री अक्षांशों के क्षेत्र असमान रूप से गर्म होने के कारण पवन का प्रभाव 30 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश की ओर हो जाता है। अब है थल और जल का असमान रूप से गर्म होना। गर्मियों में थलीय क्षेत्र अधिक तेजी से गर्म होता है। थलीय क्षेत्र का मतलब भूमि, ठीक है, भूमि अधिक गर्म होता है। अधिकांश समय में थल का ताप समुद्री जल की अपेक्षा अधिक गर्म रहता है। जल की अपेक्षा थल हमेशा ही अधिक गर्म रहेगा और थल के ऊपर की वायु गर्म होकर के ऊपर उठती है। इससे पवन समुद्र से थल की ओर बहती है, यानी कि हवा जो है समुद्र से थल की ओर बहती है। यह मानसून होती है। अब शीतकालीन में पवन के प्रवाह की दिशा विपरीत हो जाती है, यानी कि वह थल से समुद्र की ओर बहती है। तो ये चित्र देखो आप, इसके ऊपर दिखाया गया है कि जब वायु गर्म होकर के धरातल से समुद्र की ओर बहती है और सर्दियों में वह इसकी दिशा विपरीत हो जाती है, यानी थल से समुद्र की ओर बहती है। इसलिए समुद्रों से आने वाली पवन के साथ जलवाष्प लाती है और जिससे वर्षा होती है। यह प्रक्रम जल चक्र का एक उदाहरण है। अब है गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जलवाष्प लाती हैं जिससे वर्षा होती है। बादल वर्षा लाते हैं, हमें आनंद का अनुरूप कराते हैं। हमारे देश में किसान अपनी फसल के लिए प्रमुख रूप से वर्षा निर्भर करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ प्राकृतिक घटनाएं जैसे परिस्थितियों का जन्म देती है, जिनमें कभी कभी आपदाएं होती है, मनुष्य, जंतु और पादपों के जीवन के लिए संकट उत्पन्न करती है। अब है तड़ित झां और चक्रवात। तड़ित झंझा भार जैसे गर्म, आर्द्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर विकसित होते हैं। ताप में वृद्धि होने के कारण ऊपर की ओर उठती हुई पवन प्रबल हो जाती है। पवन वायु में पहले से विद्यमान जल बूंदों को अपने साथ ऊपर की ओर ले जाती है। ताप कम होने के कारण वे जम जाती हैं, अतः पुनः नीचे की ओर गिरने लगती है। गिरती हुई जल की बूंदें तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से बिजली कौंधती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। इस घटना को हम तड़ित झंझावत कहते हैं। तो अब आपने तड़ित झंझावत और अपने ग्रीष्मकालीन में दक्षिण पश्चिमी दिशा में मानसून और उत्तर पश्चिमी दिशा में शीतकालीन में ये जो मानसून है, अब इस तरह से ये होती है। अब तड़ित
झंझावत से कैसे चक्रवात बन जाता है। अब आप देखिए, बादल के बनने से पहले जल वायुमंडल से उष्मा लेकर के वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, और जब जल वाष्प वर्षा के बूंदों के रूप पुनः द्रव में परिवर्तित होते हैं तो यह उष्मा वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाती है। निर्मुक्त होने वाली उष्मा से आसपास की वायु गर्म हो जाती है। इस प्रकार गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है, जिससे वायु दाब कम हो जाता है। फलस्वरूप तड़ित झंझा के केंद्र की ओर उच्च वेग की अधिक वायु गति करने लगती है। इस चक्र की पुनरावृत्ति अनेक बार होती है, तो इन घटनाओं के श्रृंखला का अंत बहुत ही निम्न दबाव के एक ऐसे तंत्र के निर्माण के साथ होता है जिसे चारों ओर उच्च वेग की वायु की अनेक परतें कुंडली के रूप में घूमती रहती है। मौसम की स्थिति को हम चक्रवात कहते हैं। वायु वेग और वायु दिशा चक्रवात के तापमान आर्द्रता वृद्धि करने वाले कुछ कारक हैं। तो ये हमें चक्रवात के बारे में बताया था। थैंक यू। वह इसकी दिशा विपरीत हो जाती है, यानी थल से समुद्र की ओर बहती है। इसलिए समुद्रों से आने वाली पवन के साथ जलवाष्प लाती है और जिससे वर्षा होती है। यह प्रक्रम जल चक्र का एक उदाहरण है। अब है गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जलवाष्प लाती है जिससे वर्षा होती है। बादल वर्षा लाते हैं, हमें आनंद का अनुरूप कराते हैं। हमारे देश में किसान अपनी फसल के लिए प्रमुख रूप से वर्षा निर्भर करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ प्राकृतिक घटनाएं जैसे परिस्थितियों का जन्म देती है, जिनमें कभी कभी आपदाएं होती है, मनुष्य, जंतु और पादपों के जीवन के लिए संकट उत्पन्न करती है। अब है तड़ित झंझा और चक्रवात। तड़ित झंझा भार जैसे गर्म, आर्द्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर विकसित होते हैं। ताप में वृद्धि होने के कारण ऊपर की ओर उठती हुई पवन प्रबल हो जाती है। पवन वायु में पहले से विद्यमान जल बूंदों को अपने साथ ऊपर की ओर ले जाती है। ताप कम होने के कारण वे जम जाती हैं, अतः पुनः नीचे की ओर गिरने लगती है। गिरती हुई जल की बूंदें तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से बिजली कौंधती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। इस घटना को हम तड़ित झंझावत कहते हैं। तो अब आपने तड़ित झंझावत और अपने ग्रीष्मकालीन में दक्षिण पश्चिमी दिशा में मानसून और उत्तर पश्चिमी दिशा में शीतकालीन में ये जो मानसून है, अब इस तरह से ये होती है। अब तड़ित झंझावत से कैसे चक्रवात बन जाता है। अब आप देखिए, बादल के बनने से पहले जल वायुमंडल से उष्मा लेकर के वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, और जब जल वाष्प वर्षा के बूंदों के रूप पुनः द्रव में परिवर्तित होते हैं तो यह उष्मा वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाती है। निर्मुक्त होने वाली उष्मा से आसपास की वायु गर्म हो जाती है। इस प्रकार गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है, जिससे वायु दाब कम हो जाता है। फलस्वरूप तड़ित झंझा के केंद्र की ओर उच्च वेग की अधिक वायु गति करने लगती है। इस चक्र की पुनरावृत्ति अनेक बार होती है, तो इन घटनाओं के श्रृंखला का अंत बहुत ही निम्न दबाव के एक ऐसे तंत्र के तड़ित झंझावत से कैसे चक्रवात बन जाता है। अब आप देखिए, बादल के बनने से पहले जल वायुमंडल से उष्मा लेकर के वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, और जब जल वाष्प वर्षा के बूंदों के रूप पुनः द्रव में परिवर्तित होते हैं तो यह उष्मा वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाती है। निर्मुक्त होने वाली उष्मा से आसपास की वायु गर्म हो जाती है। इस प्रकार गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है, जिससे वायु दाब कम हो जाता है। फलस्वरूप तड़ित झंझा के केंद्र की ओर उच्च वेग की अधिक वायु गति करने लगती है। इस चक्र की पुनरावृत्ति अनेक बार होती है, तो इन घटनाओं के श्रृंखला का अंत बहुत ही निम्न दबाव के एक ऐसे तंत्र के निर्माण के साथ होता है जिसे चारों ओर उच्च वेग की वायु की अनेक परतें कुंडली के रूप में घूमती रहती है। मौसम की स्थिति को हम चक्रवात कहते हैं। वायु वेग और वायु
दिशा, चक्रवात के तापमान, आर्द्रता वृद्धि करने वाले कुछ कारक हैं। तो ये हमें चक्रवात के बारे में बताया था। थैंक यू।